मंगल ग्रह। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स के बारे में। और हो सकता है वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा जाए तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बना सकता हूँ। और ये मंगल ग्रह पर मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा। तो यह आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मंगल ग्रह यह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है जिसकी सूर्य से दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर या जिसे हम कहें 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल ग्रह की सूर्य से जो दूरी होती है वह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें तो यह पूर्व में एक्टिव था, लेकिन आज वहाँ पोलराइज कैप्स, कैनन्स और विलुप्त ज्वालामुखी और उनके कुछ साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ पर एक साल 687 पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की तो यहाँ पर कई मिशन भेजे गए, लेकिन पर सबसे पहला सफल मिशन था मरीनर 4 फ्लाई बाय जो कि 1965 में पहुंचा। पृथ्वी से दूसरा पास का ग्रह है। अगर हम बात करें इससे पहले का ग्रह वीनस। तो मार्स, इसका प्राचीन नाम रोमन युद्ध के देवता पर रखा गया। इसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके व्यास की बात करें या फिर रेडियस की बात करें 2106 मील है, यानी कि 3390 किलोमीटर के आसपास। यह हमारी पृथ्वी का आधा है। और यदि हम बात करें इसकी सतह पर सूर्य की किरणें 13 मिनट में पहुंचती हैं। यह सूर्य के चारों ओर घूमने पर 24.6 घंटे एक दिन लेता है, जो हमारी पृथ्वी के 23.9 हावर घंटे के लगभग समान ही है। मंगल ग्रह पर वहां पर हम मार्शियंस दिन कहते हैं और उनको हम सोल्स के नाम से जानते हैं। और सोल्स की फुल फॉर्म होती है सोलर डे। मंगल पर एक साल 669.6 सोल्स के बराबर होता है। यह अपनी धुरी पर 25.5 डिग्री झुका हुआ है सूर्य की तरफ। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो यह 23.4 डिग्री पर झुकी हुई, लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की ही सतह की तरह मंगल पर भी मौसम होते हैं जो कि पृथ्वी के मुकाबले काफी लंबे होते हैं, क्योंकि यह इलिप्टिकल है और एक एग शेप है। और अगर हम इसके वातावरण की बात करें तो इसके वातावरण में जो है सबसे ज्यादा डस्टी, कोल्ड और डेजर्ट से भरा हुआ है। ये बहुत ही पतले एटमॉस्फेयर होते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर। स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर और ऑटम सेमीस्फीयर में सबसे बड़ा होता है जो कि 194 सोल के बराबर 194 सोल्स के बराबर होता है। हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ऑटम और स्प्रिंग सदर्न हेमिस्फीयर पर सबसे छोटा होता है जो 142 सोल के बराबर होता है। इसी तरीके से सर्दियों की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सर्दियां और सदर्न हेमिस्फीयर पर गर्मियां 154 सोल के बराबर होती हैं। वही अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी और सदर्न हेमिस्फीयर पर सर्दी 178 सोल के बराबर होती है। अगर इसकी हम बात करें, इसके 2 मून्स पाए जाते हैं, 2 चांद पाए जाते हैं। एक का नाम है फोब और एक का नाम है डिमोस। बहरहाल मैं इसके बारे में थोड़ा ही बताऊंगा इन 2 चांदों के बारे में। इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो फोब्स और डिमोस दोनों ही आलू की शेप में हैं, क्योंकि स्फेरिकल होने के लिए इनके पास मास बहुत कम है, इसलिए ये आलू की शेप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, इनके नाम ग्रीक देवता गॉड ऑफ वॉर एरिस के घोड़ों के नाम पर पड़ा है। एरिस जो कि एरिस के चैरियट को खींचते हैं। जबकि हम बात करें तो काफी घना इसका कोर है सेंटर पर, यानी कि इसका डेंस कोर है उसके केंद्र पर, जो कि लगभग 930 से 1300 मील जो है रेडियस में पड़ता है, यानी कि 1500 से 2100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और यह इसके कोर की बात करें, इसमें आयरन, निकल और सल्फर से बना हुआ है। कोर को घेरे हुए एक रॉक मेंटल है जो 170 से 1170 माइल मोटी परत है, यानी हम किलोमीटर में बात करें 1240 से 1880 किलोमीटर। उसके ऊपर एक क्रस्ट है जो कि आयरन का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का बना हुआ है। और क्रस्ट की चौड़ाई 6 से 30 मील यानी 10 से 50 किलोमीटर गहरी। अब हम इसके सरफेस की बात करते हैं। एक्चुअली इसके सरफेस पर बहुत सारे कलर्स हैं। अगर हम बात करें सरफेस पे, उसको हम ब्राउन गोल्ड के भी नाम से कहते हैं और इस पे हम इसको लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। मार्स लाल दिखता है क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन के कारण और रस्टिंग के कारण। और ये रस्टिंग और ऑक्सीडाइजेशन किस कारण होती है? जो वहां पर जो चट्टाने हैं उसमें आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण, और वहां की जो मिट्टी है जिसको हम मार्शियन सॉइल कहते हैं और टेक्निकली हम जिसको लौगित कहते हैं, और जो वहां पर धूल के गुब्बारे मार्स पर उठते हैं, इसके कारण मार्स हमें लाल दिखता है। ज्यादातर इसकी डस्ट वातावरण में उड़ती है जो कि दूर से लाल दिखाई देती है। इसकी सतह पृथ्वी की भांति है और इसकी सतह पर एक लार्ज कैनन सिस्टम जिसे वैलीज मरीनर्स कहते हैं पाया जाता है। बहुत बड़ा, जो कि कैलिफोर्निया से अगर हम न्यूयॉर्क तक जाएं तो उससे भी यानी 3000 माइल 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ यह पाया जाता है। मार्शियन कैनन 200 मील तक चौड़ा है, जो कि 200 मील यानी कि 320 किलोमीटर तक, और 4.3 मील तक गहरा है यानी कि 7 किलोमीटर तक गहरा है, जो कि पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से 10 मील है। मार्स के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है जिसे ओलंपस मून्स कहते हैं, जो कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है। इसके पास प्राचीन रिवर वैली नेटवर्क सिस्टम है, डेल्टा है, लेक वेड्स हैं, रॉक्स, मिनरल हैं, जो कि पानी बनने में सहायक होते हैं। यहाँ पानी तो मौजूद है, लेकिन पतली एटमॉस्फेयर के कारण पानी वहां से भाप बनकर उड़ जाता है। तो इसलिए इसका जो पानी जो है वाटर आइस के फॉर्म में पोलर रीजन्स में
और अगर हम बात करें सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, जो कि सीजनली ही नीचे बहता रहता है और हिल साइड से होते हुए क्रेटर वॉल तक पहुंचता है। एटमॉस्फेयर हमने बात की इसकी पतला है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन गैसेस से भरा हुआ है। इसकी हम तापमान की बात करते हैं। यहाँ पर तापमान अगर हम बात करें सबसे हाई 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि जो कि 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसकी सबसे कम तापमान की बात करें जो कि 225 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -153 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। चूंकि एटमॉस्फेयर पतला होने के कारण सूर्य की गर्मी आसानी से इस ग्रह से आर पार हो जाती है, यानी एस्केप हो जाती है। यदि मार्च दोपहर के टाइम, नून के टाइम अगर हम इक्वेटर पर खड़े हों तो वहाँ हमें पैरों पर स्प्रिंग लाइक फील होगा, यानी कि वहाँ पर हमें पैरों पर 24 डिग्री सेल्सियस से और यानी कि 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हमें तापमान महसूस होगा और हमारे सर पर सर्दी जैसा महसूस होगा जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इस ग्रह का अपना एक मैग्नेट स्फीयर था जो आज नहीं है। 4 बिलियन साल पहले इसके पास ये मैग्नेट हुआ करता था। और हम इस ग्रह की बात करें तो इस ग्रह पर स्टेप वेलोसिटी जो है 11,200 माइल पर हावर के हिसाब से होती है, 18,000 किलोमीटर पर हावर का होती है कंपेयर टू अर्थ के। अर्थ में जो 25,000 माइल्स होती है यानी कि 4,200 किलोमीटर पर हावर। ये था मंगल ग्रह का पहला पार्ट जिसमें हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दी कि मंगल ग्रह किस तरीके का है। इसके बारे में हम डीप आगे भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।